नमस्कार। त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। सरदार शहर में बाहर से आने वाले प्रवासियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच आज सरदार शहर में कोरोना को लेकर बुरी खबर आई है। कोलकाता के हावड़ा से 2 दिन पहले आए 11 लोगों में से एक व्यक्ति की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है। पूरे प्रकरण में अच्छी बात यह रही कि स्थानीय प्रशासन की सजगता से जो 11 लोग कोलकाता से आए थे उन सभी को पहले ही स्थानीय भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था और उनके सैंपल लिए गए थे, जिससे संक्रमण का खतरा आगे नहीं बढ़े। उपखंड अधिकारी रीना छिपे ने बताया कि यह सभी लोग कोलकाता से आए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जो कि तहसील के गांव कुंतलसर का रहने वाला है, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। प्रशासन अब आगे की कार्रवाई कर रहा है। अभी क्या है कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उसमें ही 11 लोग हावड़ा से आए थे। यहाँ आसपास सर बड़ा पंचायत का एक गांव है कुंतल सर, ये वहाँ के रहने वाले थे और ये हावड़ा में काम करते थे। ये लोग परसों रात को आए थे, 11 लोग थे और एहतियातन हमने जो था इनको क्वारंटाइन में ही रखा था। बाहर से जो भी प्रवासी आ रहे हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ILI सिम्टम्स हो या जो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है उसकी सैम्पलिंग प्रॉपर चल रही है पर डे, तो उसी की सैम्पलिंग में ये व्यक्ति जो है ये पॉजिटिव आया है। एक अच्छी बात ये कह सकते हैं कि ये वापस गांव नहीं गया, तो संक्रमण का खतरा जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा। इसको क्वारंटाइन में रखा गया। आगे जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश होंगे उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। वहीं चूरू के निकटवर्ती कस्बे बिसाऊ के 2 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 16 दिन से झुंझुनू में नए केस नहीं थे। अब 17वें दिन एक साथ 2 नए केस आ गए। ये दोनों युवक भी पिछले दिनों सूरत से ही आए थे। जिस बस में आए थे उसमें कोरोना संक्रमित थे। सबसे पहले इसी बस में सवार संक्रमित चूरू में मिले थे। इसके बाद 39 जनों को बिसाऊ से क्वारंटाइन किया गया था। इन्हीं 39 में से इन 2 युवकों की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। 2 लोग पॉजिटिव मिले, दोनों सूरत से आए हुए थे। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। अपने चूरू के अंदर 2 पॉजिटिव आए थे, तो उनकी हिस्ट्री ट्रेस करके 39 लोगों को हमने ट्रांसफ़र किया। 39 में से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं और अभी इनके परिवार के जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स 3 मेंबर्स हैं और दूसरे के 2 मेंबर उनको शिफ्ट किया गया है। बाकी वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 23 ये दोनों कंप्लीट वार्ड के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है और बाकी बिसाऊ को भी कम्प्लीटली कंटेन कर रहे हैं बाहर से, ताकि अनावश्यक कोई आवाजाही किस तरह से। वहीं झुंझुनू जिले के लिए एक राहत की खबर है। अब कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच झुंझुनू में ही होगी। कल से सैंपलों की जांच BD के अस्पताल में शुरू होगी। एम्स जोधपुर की अप्रूवल और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग क्लियर हुआ। इसकी जानकारी PMO डॉक्टर शुभकरण काले ने दी। जिला मुख्यालय पर आज DIG जयनारायण शेर ने शहर में बने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान सेंटरों पर नियुक्त चिकित्सा व पुलिस कर्मियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि जिले की सीमाओं पर तैनात पुलिस कर्मियों की ओर से मेडिकल टीम के सहयोग से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जिन व्यक्तियों के घरों में होम क्वारंटाइन की सुविधा नहीं है उन्हें क्वारंटाइन सेंटरों पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ये जो भारत सरकार द्वारा एवं राजस्थान सरकार द्वारा जो इस संबंध में एडवाइजरी जो जारी की गई है, उस एडवाइजरी की हम सब लोग तहे दिल से पालना करें और जो निर्देश दिए जा रहे हैं हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और हमारी मेडिकल टीम द्वारा, उनकी पूर्ण रूप से पालना करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि अति आवश्यक हो तभी आप बाहर निकलें अपने घर से और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें। इस मौके पर DIG ने बताया कि बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर राज कोविड ऐप में दर्ज कर लोकेशन पर निगरानी रखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान ASP योगेंद्र फौजदार, CO सिटी सुखविंदर पाल सिंह, कोतवाल सुभाष चंद्र कच्छावा आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में सरकार द्वारा जो हमारा बीट कांस्टेबल है, हमारा वहाँ का ग्राम सेवक है, हमारे वहाँ के जो पटवारी हैं और इसके अलावा जो वहाँ हमारी ग्राम सभा है, उनको भी निर्देशित किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है उसके संबंध में तत्काल सूचना संबंधित बीट कांस्टेबल को दें, पटवारी जी को दें और ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक को दें। और उनको भी ये पाबंद किया हुआ है कि इस प्रकार की सूचनाओं को तत्काल उनके जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ पे उसको पहुँचाएँ, ताकि वहाँ पर समय के ऊपर आकर के और उनको होम क्वारंटाइन किया जा सके। और अगर होम क्वारंटाइन में अगर उनको कोई परेशानी है तो सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे उनको रखा जाए, वहाँ पे उनका परीक्षण कर दिया जाएगा, उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा और स्क्रीनिंग में यदि कोई बात नज़र आती है तो फिर आगे फर्दर उसका टेस्ट वगैरह किया जा करके और आगे की कार्रवाई।
वहीं चूरू जिले में 4 एक्टिव केस पाए जाने के बाद चिकित्सा महकमा व जिला प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत आज जिले में बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग व सैंपल लेकर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। से ही ये प्रवासियों का आने का सिलसिला जारी था, तभी से चिकित्सा विभाग अलर्ट पे था। उसके बाद में हमने एक डिसीजन लिया कि जो भी प्रवासी चूरू में आएगा उसको स्ट्रेट क्वारंटाइन करा जाएगा। तो स्ट्रेट क्वारंटाइन करा जाएगा। इस वजह से हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर थे उन सभी के अंदर जो प्रवासी थे, जो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, चेन्नई और इंटर स्टेट से जो आए हुए थे, जो कि हमने क्वारंटाइन करे थे, उन सभी क्वारंटाइन सेंटर को सम्मिलित करते हुए, चूरू के क्वारंटाइन सेंटर को सम्मिलित करते हुए सभी लोगों की आज सैंपलिंग का कार्य चिकित्सा विभाग की टीमों के द्वारा गर्ल्स कॉलेज चूरू के अंदर किया गया, जिसके अंदर 170 लोगों के सैंपलिंग का कार्य किया गया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र जो प्रवासी बाहर से आए हैं वो सभी लोग शामिल हैं। प्लस इसके अंदर जो एक पॉजिटिव केस आया था कल अपने, उसके क्लोज कॉन्टेक्ट्स भी शामिल है। उसके साथ जो बस में शामिल लोग थे उनको भी आज कम्प्लीटली क्वारंटाइन करके उनकी सैंपलिंग का कार्य चिकित्सा विभाग के द्वारा कर लिया गया है। टोटल 159 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जो भी विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में अपने रखे गए थे। बाहर से जितने भी आए हुए थे, तो लाइक तेलंगाना से हो, लाइक महाराष्ट्र से हो, लाइक गुजरात से हो, जो अपने दिल्ली या जयपुर से भी जो लोग आए हुए थे, उन सभी की सैंपलिंग की गई। हॉटस्पॉट के एरिया के भी हैं, ग्रीन जोन के तो नहीं है, हॉटस्पॉट एरिया के हैं, रेड जोन के हैं। मतलब जो भी लोग जो बाहर से आ रहे थे उनको मैंने पहले क्वारंटाइन कर लिया था, तो क्वारंटाइन के बाद में उनकी सबकी एक अपने गर्ल्स कॉलेज को एक जगह मानते हुए वहीं सबको वहीं ले जाकर सैंपलिंग करवाई। साथ ही कल वार्ड नंबर 9 में आए कोरोना पॉजिटिव केस के बाद पूरे वार्ड को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस मौके पर तहसीलदार व चिकित्सा विभाग की टीमों के द्वारा वार्ड का निरीक्षण कर वार्ड की गलियों को सील कर दिया गया है। आज जैसे वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 17 में जो कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए थे, तो उन जो वार्ड थे उनको सील करने का कार्य किया जा रहा है और हर एक पॉइंट को चेकआउट करके और जो जीरो मोबिलिटी एरिया बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमों के द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। इसी के तहत सर्वे के चौथे चरण में आज कुल 4,364 घरों व 71,736 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 31 सुपरवाइजर व 118 टीमों द्वारा सर्वे किया गया। चूरू शहर में 3 केस पॉजिटिव मिलने के कारण, जो माइग्रेंट लोग हैं वो मिलने के कारण पूरे चूरू शहर में 118 सर्वे टीमें लगाई गई है, जिसमें आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनका सुपरविजन चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं स्वयं। और इस दौरान ये देखा जाएगा कि कितने ILI के केस मिल रहे हैं और बीपी, शुगर या 60 साल से ऊपर के जो हाई रिस्क ग्रुप है उनका सर्वे करके, आंकलन करके पूरा कोरोना मुक्त शहर करने के लिए हर घर की स्क्रीनिंग की जा रही है। सादुलपुर में कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन के दौरान प्रशासन व व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया, एसडीएम इंद्राज सिंह, तहसीलदार पंकज गढ़वाल, एएसपी भरतराज व थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शहर में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। वहीं चाय, जिम, सैलून, जूस, कपड़ा, रेडीमेड कपड़े, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलर्स की दुकानें नहीं खुलेगी। इसके अलावा कृषि यंत्र संबंधित दुकानें खुल सकेंगी। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी ग्राहक बिना मास्क के बाजार में नहीं आ सकेगा। वह बिना मास्क लगाने वाले ग्राहकों को कोई भी दुकानदार अगर सामान उपलब्ध करवाएगा या फिर दुकानों में 2 से अधिक लोगों की भीड़ रहेगी तो दुकानदार व ग्राहक दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मौके पर विधायक पुनिया ने उपस्थित व्यापारियों से लॉकडाउन की पालना करने तथा सरकार के आदेशानुसार कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सहयोग की आवश्यकता जताई। व्यापारियों को थोड़ा जो असमंजस था कि किस तरीके की दुकानें खुलेंगी, कितने बजे तक खुलनी चाहिए, और इसमें मैं धन्यवाद भी देती हूँ प्रशासनिक अधिकारियों का, एसडीएम साहब का और हमारे एडिशनल एसपी साहब और सभी बैठे हैं, क्योंकि बड़े अच्छे से हमने लॉकडाउन का पालन किया तो आज सादुलपुर जो है बचा हुआ है। और व्यापारियों की भी यही मंशा है कि हम एक तरीके से इसे लागू करें, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, कौन सी दुकानें कितने बजे तक खुली रहेंगी, यही इस बारे में विशेष तौर से चर्चा रखी गई थी। और जो कि गाइडलाइन के हिसाब से कल अखबार में दे दिया जाएगा कि कितनी दुकानें 2 बजे तक दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। सादुलपुर के इंदासर गांव के पास आज एक ट्रक ने
एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार दंपत्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखवाया गया। मृतक राजेंद्र इंडियन आर्मी में हिसार में तैनात था। पुलिस ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिए हैं। एक्सीडेंट के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है, पति पत्नी की। ये लोग आज सुबह राजगढ़ से रवाना होकर अपनी मोटरसाइकिल से हिसार के लिए जा रहे थे। जो मृतक है उसकी पुत्री तो हिसार हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो टोल नाके से आगे जिंद होटल के पास पहुंचे तो सामने से एक ट्रक आया, जिसकी टक्कर से दोनों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। ये मृतक है जो फौजी बताया जा रहा है, जो रतनपुरा गांव का रहने वाला है और राजगढ़ में अपने बच्चों से रहता था। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का संकट चल रहा है। इस दौरान डॉक्टर्स कोरोना मरीजों का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ ही नर्सेज भी पीछे नहीं हैं। डॉक्टर्स के कंधों से कंधे मिलाकर ये नर्सेज दिन रात मरीजों की सेवा में जुटी हुई है। ये नर्सेज संक्रमित मरीजों की पूरे जज्बे के साथ सेवा कर रही है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान नर्सेज की अहम भूमिका को मानते हुए त्रिनेत्र टीवी परिवार की ओर से जिले की सभी नर्सेज को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में आज चूरू के भर्ती अस्पताल में कोरोना वार्ड में सभी कर्मवीरों का उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने सभी कोरोना कर्मवीरों को आभार पत्र देकर व ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर कोरोना वार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे नर्सिंग स्टाफ को चरण पादुका भी भेंट की गई। मैं सभी नर्सिंग कर्मियों को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि इस महामारी में, कोरोना में जिस तरह का नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा। हम राठौड़ साहब की तरफ से इनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं और मैं सभी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे ही इस कोरोना को हराएंगे और चूरू और भारत और राजस्थान जीतेगा, तब तक आप काम करते रहें। आपको बधाई और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। राजलदेसर में भी आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर कस्बे के चिकित्सालय में कार्यरत सभी नर्सिंग स्टाफ व कोरोना वॉरियर्स का इंडियन गैस एजेंसी की ओर से पुष्प गुच्छ व मोमेंटो देकर आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार राणा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू व गैस एजेंसी के प्रबंधक पवन झेंडू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर राजलदेसर इंडियन परिवार, जो इंडियन ऑयल परिवार की तरफ से राजलदेसर में समस्त जो नर्सिंग स्टाफ है उनका इंडियन गैस परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पे मैं पूरे देशवासियों को, राजलदेसर वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना की इस महामारी और संकट की घड़ी में इन्होंने जो एकजुट होकर काम किया है वो सराहनीय है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे जो स्टाफ है दिन रात लगे हुए हैं और मैं इसके लिए इनको बहुत बधाई देता हूं। और पवन जी, जेडू जी और केमिस्ट एसोसिएशन का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत कम एक दिन के अंतर पे ही कहने पे इनके हमारे स्टाफ का उत्साहवर्धन के लिए जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं इनका इंडियन गैस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में, तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता: हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।
अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि की रविवार को सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के साथ हुई वीसी के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। विधायक द्वारा उठाई गई समस्याओं के संदर्भ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से सक्रिय हैं। सोमवार को उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करके विधायक पर मुख्यमंत्री को झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। वहीं विधायक द्वारा उठाए गए पानी के समस्या के मुद्दे पर भी आज पुजारी ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर स्थिति का आकलन किया। गर्मी के समय के अंदर अधिकारियों ने मुस्तैदी से पूरा काम बखूबी कर रहे हैं, फिर भी यहाँ के स्थानीय विधायक ने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि पानी की बहुत बड़ी रतनगढ़ विधानसभा में किल्लत है, और उसी के संदर्भ में मैंने यहाँ जानकारी की। उन्होंने जो आरोप लगाए वो असत्य है, निराधार है, जबकि समुचित व्यवस्था सब जगह है। छोटी मोटी कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्यूबवेल या मोटर मिस्टेक है, ये तत्काल प्रभाव से इनको जैसे ही सूचना प्राप्त होती है उसको तुरंत कार्रवाई करके और उसको कार्य को करने का ये सफलतम प्रयास करें। सभी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और करीब 60 लाख रुपए की राशि के करीब स्वीकृति करवा करके मौके के ऊपर इन्होंने वहाँ पे काम करवाया है। रतनगढ़ नगर पालिका प्रशासन 1 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च करके शहर के 35 वार्डों की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करेगी। पालिका प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। सभी सड़कों की मरम्मत मानसून सत्र से पूर्व करवा दी जाएगी। पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत ने बताया कि 22 लाख रुपए के 7 पैकेज इस कार्य के लिए बनाए गए हैं। वह शहर की वे समस्त सड़कें जो क्षतिग्रस्त हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। जिला मुख्यालय पर आज डीडवाना से एक निजी वाहन से 7 लोग एक शोक सभा में बैठने के लिए आए थे, जिनमें से 4 डीडवाना व 3 चूरू के थे। डीडवाना के जो 4 लोग थे उनको स्क्रीनिंग के बाद बस स्टैंड से चूरू से वापस डीडवाना चिकित्सा विभाग की टीम ने भेज दिया है। वहीं 3 लोग जो चूरू के थे उन्हें स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। से 7 लोग आए थे कि अपने जो वार्ड नंबर 21 चूरू में कोई मौत हो गई थी, तो वहाँ पर वो बैठने के लिए आए थे। तो टोटल 7 मेंबर थे, उनमें 4 तो वापस जाने वाले थे और 3 लोग यहाँ रुकने वाले थे। तो 3 लोगों को अभी आज गर्ल्स कॉलेज में सैंपलिंग चल रही है, तो उसको 108 एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ पर सैंपलिंग के लिए भिजवा दिया है और 4 लोग वापस अपने जो निजी वाहन से आए थे वापस डीडवाना के लिए रवाना हो गए। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से हाल ही में जारी निर्देशों के अनुसार चूरू में प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर के लिए जिले भर में 5 भवनों को अधिग्रहित किया गया है। यह भवन चूरू जिला मुख्यालय के साथ ही रतनगढ़, सरदारशहर, सुजानगढ़ और राजगढ़ में अधिग्रहित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में किसी भी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए बगैर लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल के लिए कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। चूरू के निकटवर्ती गांव सातियों में स्थित गोविंद गौशाला में आज गौशाला अध्यक्ष महेंद्र स्वामी के सानिध्य में गांव के युवाओं ने गोधन को गुड़ व हरा चारा खिलाकर देशवासियों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर गांव के गणमान्य जन मौजूद रहे। जिला मुख्यालय पर आज डाबर इंडिया के द्वारा कोरोना वॉरियर्स की सेहत का ख्याल रखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक को च्यवनप्राश व सैनिटाइजर के बॉक्स भेंट किए गए। इस मौके पर कंपनी के सीनियर सेल्स इंचार्ज गौरव पारिक व चूरू के डाबर डिस्ट्रीब्यूटर मनोज गुप्ता मौजूद रहे। आज डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा चूरू में जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान संदेश जी नायक को डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश व हैंड सैनिटाइजर के कार्टून दिए गए। कलेक्टर महोदय ने डाबर इंडिया लिमिटेड का धन्यवाद दिया व सराहना की। रतनगढ़ के पूर्व विधायक राजकुमार रेणवा ने सरकार की ओर से मिलने वाली 51,000 रुपए की पेंशन राशि को आज मुख्यमंत्री सहायता कोष में देते हुए उन्होंने बताया कि इससे सरकार को थोड़ी मदद हो सकेगी। उक्त राशि जरूरतमंद व मजदूरों के काम आ सकेगी। लॉकडाउन के प्रथम चरण में रेणवा ने जनता रसोई के माध्यम से 25 लाख रुपए खर्च करके रतनगढ़ के समस्त वार्डों में जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट्स भी भिजवाए थे तथा लॉकडाउन के दूसरे व तीसरे चरण में 1500 राशन किट भी जरूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। अवैध गुटखा तंबाकू परिवहन के तहत चलाए गए अभियान के तहत आज सदर पुलिस थाना टीम द्वारा चूरू स्थित निकटवर्ती गांव घंटेल में नाकाबंदी कर एक टेम्पो जब्त कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान जब टेम्पो को रोककर जांच की गई तो नमकीन और कुरकुरे की आड़ में गुटखा व तंबाकू लेकर जा रहा था। विभाग द्वारा टेम्पो को जब्त कर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध तंबाकू गुटखा परिवहन में विक्रय के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक को सदर पुलिस थाना टीम द्वारा दौरान नाकाबंदी गाजसर तिराया पे अवैध तंबाकू गुटखा से भरा हुआ
टेम्पू जब्त करके एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया। वे दिलबाग गुटखा तंबाकू के कुल 8,320 पाउच जब्त किए गए। मुलजिम बेगराज शर्मा निवासी घंटेल सदर थाना इलाके को गिरफ्तार किया गया। जब्त शुदा गुटखा का बाजार का अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।